षड्यंत्र के तहत आप आदिवासियों को झारखंड से समूल नष्ट करना चाहते हैं। 6 महीने में जब ये हालत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, तो समझिए कि 5 साल होते होते क्या स्थिति हो जाएगी। आपको ठीक है रेवेन्यू चाहिए, लेकिन आप शराब से ही रेवेन्यू क्यों लेना चाह रहे हैं? सरकारों की गलत नीति के कारण आज आदिवासी समाज नशे में धूत होता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में परसों को बैठक हुई थी टेक की। उसमें निर्णय लिया गया है कि जो आदिवासी बाहुल एरिया है वहाँ शराब की दुकान खोला जाएगा, बार खोला जाएगा और वहाँ आदिवासियों को ही लाइसेंस दिया जाएगा। इसको लेकर जो आदिवासी समाज है वो इसको सही नहीं मान रहे हैं और आज अल्बर्ट टेक का चौक में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का बात चल रहा है, करना है। यहाँ हमारे साथ कुंद्रे सिंह मुंडा जी हैं, ये लगातार आदिवासी मुद्दों को लेकर मुखरता से आवाज उठाती रही हैं। दीदी, क्या हो गया? हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि इससे आदिवासियों में रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीण एरिया में रोजगार बढ़ेगा, वो आगे आएंगे। देखिए, रोजगार बढ़ने की बात तो अभी तक हम लोग नहीं सुन रहे हैं हेमंत सोरेन जी के मुंह से। और टीएसी जैसे हमारे जो ट्राइबल कैबिनेट में शराब बिक्री जैसे कानून को वहां से पास कराना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये अशोभनीय कार्य है, क्योंकि टीएसी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में टीएसी क्यों बना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्यों बना, ये सवाल है। आप इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने का मतलब है कि आदिवासी मामलों के कोई भी चाहे वो जमीन लूट से संबंधित मामला हो या आदिवासियों के विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, वो सब मामलों को, चाहे वो स्थानीयता की बात हो, ये सारे चीज टीएसी से पास होने चाहिए। लेकिन आप इन सारे चीजों को पास ना करके, उस पर बातें ना करके आप शराब पर कानून बना रहे हैं वहाँ। और सबसे शर्म की बात है कि आप आदिवासी जो गांव है ना, जहाँ 50% से अधिक आबादी वाले जो आदिवासी बहुल गांव है, उसको आप टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत आप आदिवासियों को झारखंड से समूल नष्ट करना चाहते हैं, आदिवासियों के हाथों से उनकी जमीनें छीनना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, हड़िया और जो महुआ के शराब से ही लोग इतने प्रताड़ित हैं, महिलाएं इतने प्रताड़ित हैं कि उनके पति दारू पी पी कर मर जा रहे हैं, बच्चे उनके जो भर जवानी में दारू पीकर मर जा रहे हैं, शराब पीकर मर जा रहे हैं। अब आप गांव में अगर आप पीडीएस दुकानों की तरह आप शराब की दुकान खोलेंगे, तो सोचिए कि हमारे पुरुषों का क्या होगा। पुरुष ही नहीं, यहाँ महिलाएं भी प्रभावित होंगी। हर घर की महिलाएं विधवा हो जाएंगी समय से पहले, और उनकी जमीनें इसी दारू और हड़िया या फिर अंग्रेजी शराबों के माध्यम से औने पौने दामों में उनके जमीनों को छीना जाएगा। और यहाँ पर देखिए, रांची भी शेड्यूल एरिया है, लेकिन यहाँ सीएनटी एक्ट होने के बावजूद यहाँ की जमीनें किस तरह से छीनी जा रही, उस पर आप नियम कानून नहीं बना रहे। लेकिन शराब को, आपको ठीक है रेवेन्यू चाहिए, लेकिन आप शराब से ही रेवेन्यू क्यों लेना चाह रहे हैं? आपके पास और भी माध्यम है, आप स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, उससे भी रेवेन्यू आएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। अभी सरकारी स्कूलों को छोड़कर सभी लोग प्राइवेट में चाहते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन सरकार इस पर कभी बात नहीं कर रही है। सरकारी स्कूलों को भी जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, वहाँ ना टीचर्स है, ना पढ़ाई है, कुछ नहीं, सब पूरा झारखंड को बर्बाद करके रख दिया है। 6 महीने में जब ये हालत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, तो समझिए कि 5 साल होते होते क्या स्थिति हो जाएगी झारखंड की ये शराब नीति लाने के बाद। इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस नीति को वापस लिया जाए और अंग्रेजी शराब की दुकान जो आप गांव-गांव में खोलने की बात कर रहे हैं, उसे बंद किया जाए। अब रही बात, आप ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फर्जी ग्राम सभा बना कर कई कंपनियों ने सरकार के नाक के नीचे से जमीनें आदिवासियों की लूटी है और सरकार ने उनका सहयोग किया है। और आप बताइए कि शराब बेचने के लिए आप ग्राम सभा से सहमति लीजिएगा? आप पहले पैसा लागू कीजिए ना, ग्राम सभा को पावर दीजिए। कितने गाँव में, प्राय सभी गाँव में से नदियाँ गुजरती हैं, वहाँ
करोड़ों अरबों रुपए के बालू हैं, पत्थर खदान है या जो भी ज़मीन के अंदर के जो खनिज पदार्थ हैं, वो ग्राम सभा के सहमति से लेना चाहिए था। लेकिन उस सब चीज़ों में ग्राम सभा की सहमति की अनिवार्यता नहीं है। आप शराब में आप ग्राम सभा का हवाला देकर आप यहाँ पर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आदिवासियों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये बिल्कुल गलत है और इस नीति को आपको हर हाल में वापस लेना होगा, अन्यथा पूरे राज्य के आदिवासियों के बीच में हम लोग आंदोलन करेंगे और फिर जो जलजला आएगा आप भी देखिएगा। आदिवासी समाज में पुराने सभ्यता से ही देखा गया है कि आदिवासी समाज में पूजा पाठ में तापन चढ़ाने की परंपरा है, हड़िया और दारू शराब पीने की परंपरा है। तो क्या हेमंत सोरेन कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, हड़िया हमारी पारंपरिक पेय है, लेकिन उसको हम लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको पीकर लुढ़क जाना या दिन रात उसका सेवन करना ये हमारी परंपरा में नहीं है। लेकिन सरकारों की गलत नीति के कारण आज आदिवासी समाज नशे में धुत होता जा रहा है। आप देखिएगा महुआ, महुआ से शराब बनाए जाते हैं, लेकिन महुआ के और भी उपयोग हैं। उनके लड्डू बनते हैं, केक बनते हैं, बहुत सारे उनके दूसरे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और इसको आपको बढ़ावा देना चाहिए कि महुआ से सिर्फ शराब नहीं और भी चीज़ें बनाई जा सकती है। लेकिन उस पर कभी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और अभी देखिए अब अंग्रेज पारंपरिक ये में तो हमारा अंग्रेजी शराब कहीं नहीं है। उसको तो सब अपने क्या बोलेंगे मज़े के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप उसको गलत तरीके से हमारे समाज के बीच में लाइएगा, तो समाज इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिल्कुल गलत है, इसको वापस करना पड़ेगा। तो क्या होगा इससे? आप किस तरीके से क्या इसमें आदिवासी समाज पर नशा में गिरफ्त हो जाएगा? बिल्कुल होगा और हमने देखा एक फ़ॉलो अप में आ रहा था विधायक राजेश कच्छप जी का बयान। वो बहुत बेशर्मी से बोल रहे हैं कि 90% लोग आदिवासी समाज के लोग शराब पीते हैं। अरे भाई पीते हैं, लेकिन दिन भर खेतों में काम करके वो अपने पारंपरिक पेय को पीते हैं, हड़िया पीते हैं। लेकिन जिस दिन घर-घर में इंग्लिश दारू आ गया, तो इंग्लिश दारू खरीदने के लिए ज़मीनों को लोग बेच-बेच कर जब उसके आदी हो जाएँगे ना, ये ड्रग्स से कम नहीं है। उस आदी हो जाएँगे तो फिर अपने ज़मीनों को बेचकर फिर वो दारू के नशे में अंग्रेज़ी दारू के नशे में विलुप्त हो जाएँगे और बाहरी अतिक्रमण फिर गाँव में भी लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो विधायक और मंत्रियों को ये सब चीज़ समझना चाहिए। ये गलत नीति है, इसको आप क्यों ला रहे हैं हमको ये समझ में नहीं आता है। और हमारे आदिवासी विधायक जब इस तरह की बातें करते हैं, तो हमें लगता है कि क्यों उन्हें विधायक बनाया गया? समाज क्यों उन्हें विधायक बनाया? ये तो लानत वाली बात है। लेकिन दीदी अभी भी तो जो इंग्लिश शराब का जो एक्सेस है वो तो आदिवासी समाज में है ही, वो तो एक्सेस कर ही रहे हैं, पी ही रहे हैं। नहीं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, तो इंग्लिश शराब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जिस दिन इसका लत लग जाएगा लोगों को, तो ये ड्रग्स से भी खतरनाक हो जाएगा। ये बिल्कुल मतलब एक चिंताजनक विषय है और आज देखिएगा हमारे आप गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा या संथाल एरिया कहीं भी चल जाइए, अपने पारंपरिक पेय के अलावा हड़िया या महुआ के अलावा वो दूसरे शराब पे वो आकर्षित नहीं है और सरकार इस बार अब अंग्रेजी शराबों को उनके तरफ धकेल रही है, तो ये कहीं न कहीं आदिवासी समाज को खत्म करने का साजिश है। लेकिन इस नीति में ये कहा गया है कि जहाँ 50% या उससे ज़्यादा आबादी आदिवासियों की है, तो उनको लाइसेंस आदिवासियों को ही दिया जाएगा। ये देखिए ये कहावत है, अब लाइसेंस की क्या आवश्यकता है? लाइसेंस क्यों देंगे? लाइसेंस किसी दीजिएगा तो कोई एक आदमी को दीजिएगा, एक परिवार को दीजिएगा, उसका घर तो चल जाएगा। लेकिन उस लाइसेंस के कारण पूरा गाँव बर्बाद हो जाएगा, गाँव का अखड़ा बर्बाद हो जाएगा, गाँव का संस्कृति बर्बाद हो जाएगा, गाँव का परंपरा बर्बाद हो जाएगा। इसके विषय में आप क्यों नहीं चिंता कर रहे हैं? और ग्राम सभा भी चाहेगी, ग्राम सभा का हवाला देकर जो ये नीति लाया जा रहा है, आदिवासियों को किसी भी हालत में कोई ठेका नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि आदिवासियों को व्यापार करना नहीं आता है।
वो सरलता से खेती-बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दम दिखाकर अच्छा गाँव के चलिए आदिवासी को मान के चलिए लाइसेंस मिल भी गया, उनके पास बिज़नेस खड़ा करने के लिए पहले से पैसा है। कोई भी दारू का लाइसेंस का ठेका लेने के लिए कम से कम उनके अकाउंट में 5 से 10 लाख रुपया होना चाहिए। आप कहाँ से लाएँगे? कहाँ से देंगे वो पैसा? तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है, इस पर कोई भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग फँसने वाले नहीं हैं। हम सीधा-सीधी यही कहेंगे कि गाँव में अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं चलेगी और हमें नहीं चाहिए। आप पैसा लाइए, आप ज़मीन लूट को रोकिए, आप हमारी जल-जंगल ज़मीन की रक्षा कीजिए, आप हमारे सरना-मसना हड़गड़ी की रक्षा कीजिए। आप सिरमटोली सरना स्थल से रैंप नहीं हटा पाए, हमारे सरहुल शोभा यात्रा को नष्ट करने में लगे हुए हैं। जो हम माँग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं और जो हमारी माँग नहीं है, उसको आप ज़बरदस्ती हमारे पर थोप रहे हैं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आप लोग यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो क्या होगा, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? आंदोलन का स्वरूप देखिए, गाँव की महिलाएँ शुरू से ही चाहती हैं कि शराबबंदी हो और अब पेपर में भी हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, आज का भी पेपर में आया था, कल का पेपर में आपका जो वंदना डाडेल मैडम है, झारखंड को नशा मुक्त झारखंड बनाएँगे। आज का भी देखे थे प्रभात खबर के न्यूज़ में आया था कि कोई सचिव हैं विभाग के, उत्पाद विभाग के, वो कह रहे हैं कि झारखंड को नशा मुक्त झारखंड बनाएँगे। कैसे बनाइएगा भई? आप गाँव-गाँव में आप द दारू दुकान खोल रहे हैं, आप नशा मुक्त झारखंड मतलब एक तरफ नशा मुक्त झारखंड बनाएँगे और दूसरी तरफ आप दारू का दुकान आप गाँव-गाँव में खोलेंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की नीति क्या है? मतलब ये दोहरा चरित्र क्यों? आप इस तरह से करके और देखिए, आपका जो सवाल है आंदोलन का, तो देखिए महिलाएँ नहीं चाहती हैं, कई जगह पर आप लोग देखे होंगे कि गाँव की महिलाएँ पूरा निकल कर अपने ही गाँव के शराब दुकान को या जो महुआ दारू बनाए जा रहे हैं या हड़िया बनाए जा रहे हैं, सबको फोड़ के, तोड़-फोड़ करके उसको नष्ट करती हैं। तो ये जब लोगों के दिमाग में अगर आ गया कि ये शराब नीति गलत है ना, तो उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ घर से निकल के इतना विरोध करेंगी कि पूरा झारखंड में जलजला आ जाएगा। देखिए, जैसे कुंद्रेसी मुंडा जी बता रही हैं कि इससे आदिवासी समाज पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा नशा में गिरफ्त हो जाएगा यदि गाँव-गाँव तक यदि अंग्रेजी शराब पहुँचता है। पहले आदिवासी समाज में एक प्रथा है कि पूजा-पाठ में हड़िया का या शराब का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है और उसी को पी के और शाम को वो एन्जॉय करते हैं। लेकिन यदि अंग्रेजी शराब गाँव-गाँव तक पहुँचता है, उसकी दुकानें खुलती है, तो आदिवासी समाज पूरी तरीके से बर्बाद होगा और ये कह रही हैं कि सरकार इसमें पुरज़ोर अपना हाथ आज़मा रही है, राजस्व वसूलने के लिए आदिवासियों को बर्बाद करी, ऐसा इनका कहना है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।